टू सीधी शिक्षा मैं डी सर। चलिए आज हम लोग क्लास 9 का 6th चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। संख्याओं में भी एक खेल है। चलिए न्यू चैप्टर के साथ न्यू नया ताजी के साथ नया सवेरा के साथ मिलते हैं भाई। तो चलिए ये संख्याओं में खेल है को हम लोग देखते हैं। क्लास 9 का सीजी बोर्ड का आप लोगों का इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यह है कक्षा 9वीं का गणित का आपका 6th चैप्टर, जिसमें हम लोग देखेंगे संख्याओं में भी है खेल। वास्तव में संख्याओं में भी है खेल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को दो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। एक आपका प्लेस वैल्यू स्थानीय मान की जानकारी आपको होनी चाहिए, स्थानीय मान की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा अंकों का क्रम आपको याद होना चाहिए, दूसरा अंकों का क्रम आपको याद होना चाहिए। और तीसरा विभाज्यता नियम आपको आनी चाहिए, विभाज्यता नियम आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, तो इतने को हम लोग देखते हैं कक्षा 9वीं के। तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ें को देख लेते हैं, उसके पश्चात हम लोग चलेंगे कक्षा 9वीं के गणितीय अवधारणा की तरफ। चलिए तो पहला हम लोग कुछ बेसिक चीज़ को देख लेते हैं। बेसिक चीज़ आपके पास है तो संख्याओं में खेल है में इस तरीके से हो जाएगा। संख्याओं में खेल है, संख्याओं में भी खेल है। तो इसके लिए आप लोगों को जो प्लेस वैल्यू है इसको जानना जरूरी है थोड़ा सा। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान को, स्थानीय मान जिसमें आपका इस तरीके से रहता है, इकाई रहता है भाई। इकाई में आप लोगों का 1 का मल्टीप्लाई होता है, और दहाई जो रहता है, दहाई में आप लोगों का 10 का मल्टीप्लाई होता है। सैकड़े में आप लोगों का 100 का मल्टीप्लाई होता है, और हज़ार में आप लोगों का 1000 का मल्टीप्लाई होता है, और 10,000 में आप लोगों का 10,000 का मल्टीप्लाई होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये इकाई हो गया, ये आपका हज़ार हो गया, सॉरी ये सैकड़ा हो गया, ये आपका दहाई हो गया, ये आपका इकाई हो गया। तो ये प्लेस वैल्यू के लिए आप लोगों को याद रखना है कि इकाई के लिए आपको 1 का मल्टीप्लाई करना है, दहाई के लिए 10, 100 के लिए 100, 1000 के लिए 1000, 10,000 के लिए 10,000 का मल्टीप्लाई करना स्थानीय वैल्यू को। बाकी इसमें कुछ नहीं है, इस चैप्टर में एकदम सिंपल है आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसके अंतर्गत आप लोगों को जो क्रम है ABCD का, इस चीज़ को याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 6.1 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सवालों में प्रयुक्त अक्षरों ABXYZLMN के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है कि निम्न सवालों में प्रयुक्त अक्षरों, निम्न सवालों में प्रयुक्त अक्षरों ABXYZLMN के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास जितने भी अक्षर दिए गए हैं जिसमें कि ABXYZLMN के मान दिए गए हैं, तो इस चीज़ को हमको सॉल्व करके बताना है। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करके हम लोग बताते हैं। तो इसके अंतर्गत आप लोगों ने 5th चैप्टर तक आप लोग संख्याओं के बारे में पढ़ा। पहला चैप्टर में आप लोगों ने गणित के इतिहास के बारे में पढ़ा, दूसरा में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा, तीसरा में आप लोग घातांक के बारे में पढ़ा, चौथा में बहुपद के बारे में पढ़ा, पाँचवां में एक चर का रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा, छठवां आपका है ये संख्याओं में खेल है। इसके बाद आप लोग जब 7वां चैप्टर आओगे तो वहाँ पर वाणिज्य गणित आप लोगों का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं 6.1 से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। दिया है यहाँ पर देखिए एक बार तो जैसा क्वेश्चन लिखना है, दिया है BA + 33 = दिया गया है आपका 12B। इस चीज़ को देखेंगे तो A + 3 = कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। A + 3 = B हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, दूसरा B + 3 = हो जाएगा आपका 12, यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर 2 पर संख्या दिए गए वहाँ से B का मान निकाल सकते हैं हम लोग। समीकरण 2 से B का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, समीकरण 2 से हल करते हैं, समीकरण 2 से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, B + 3 = 12 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, B = हो जाएगा 12 - 3 = हो जाएगा 9। यहाँ पर देखिए B का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। अब B के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। B के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A + 3 = हो जाएगा 9। B के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 - 3 = हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ गया, A का वैल्यू आ गया 6 और B का वैल्यू आ गया आपका 9। ये रहेगा आपका आंसर, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ बेसिकली हमारे पास दिया गया है, देखिए B
ए बी ए प्लस 33 इक्वल टू 12 भी दिया गया, ए प्लस 3 करेंगे तो बी यूनिट नंबर यूनिट इकाई इकाई के साथ रहता है, दहाई दहाई के साथ रहता है। ठीक है, अब हम इसको कुछ नहीं किए हैं, इकाई की इकाई के साथ जोड़ते हैं, ए प्लस 3 इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बी प्लस 3 इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2 से बी प्लस 3 इक्वल टू 12, तो बी इक्वल टू 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 हो गया, तो बी की वैल्यू 9 हो गया, बी के मान को समीकरण 1 में रखने पर ए प्लस 3 इक्वल टू 9, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 9। ये है आप लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर, एकदम सिंपल है। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है 3xy प्लस वाई वाई प्लस 2। तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास, दिया है ना, देखिए 3xy प्लस वाई वाई 2 बाय दिया है 8 1 और 0 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चूँकि x प्लस 2 सॉरी यहाँ पर यूनिट प्लेस में है, y प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई। किसी संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 तो नहीं आएगा भाई, 0 प्लस 1 करेंगे तो, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 नहीं आएगा, ये आपका 11 के बेस में आएगा, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। और तीसरा कितना है 3 प्लस वाई इक्वल टू है आपका 10। इस तरीके से है समीकरण नंबर, ये आपका 3 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप चाहोगे तो इसका वैल्यू को पुट कर सकते हो लास्ट में। यहाँ पर कितना है, बी ए है, तो ए का वैल्यू कितना है 6 और बी का वैल्यू कितना है 9, इसको जोड़ दो भाई, तो कितना हो जाए 6 9 हो गया, बी का वैल्यू 9 आया, 9 3 12, यह ना हमारा आंसर क्या है, राइट है। इस तरीके से आप चेकअप कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, समीकरण 1 से करेंगे तो y प्लस 2 इक्वल टू 8 है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, y का वैल्यू कितना आ गया 6। अब y के मान को समीकरण 2 में रखते हैं, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y के जो मान है उसको हम लोग समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11, तो x प्लस 6 इक्वल टू 11, तो x तक वैल्यू हो जाएगा 11 माइनस 6, तो x तक वैल्यू हो जाएगा आपका 5। देखिए x तक वैल्यू कितना आ गया 5 और y की वैल्यू आ गया 6। अब रख देते हैं भाई, यहाँ पर देखो 3 x के जगह में कितना है 5, y के जगह में कितना है 6, फिर रख देते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y है, तो y के जगह में कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर फिर y के जगह में कितना आ जाएगा आपका 6। जोड़ते हैं भाई, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 5 1 आ जाएगा, 6 प्लस 3 9 आ जाएगा, 9 प्लस 1 10। देखिए इतना आया ना, हमारा आंसर क्या है, राइट है। ये रहेगा आपका आंसर, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू रहेगा आपका 6। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। जब हमारे पास दिया गया है 3xy प्लस वाई वाई 2 इक्वल टू 1018। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास mn इंटू 6, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हमारे पास इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है ये संख्या में खेला, थोड़ा अच्छा सा देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल वे में, अलग मेथड से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास दिया गया है mn मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू दिया गया है mln। हमको mln का वैल्यू ज्ञात करना है, चूँकि mn मल्टीप्लाई 6, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर है आपका mln। ये यूनिट नंबर में है, तो m इकाई दहाई है, तो दहाई में कितने गुणा होता है 10 का, और इकाई में कितने गुणा होता है 1 का, पूरे में गुणा है आपका 6 का। ये हो जाएगा सैकड़े में 100 का गुणा, और दहाई में 10 का गुणा, इकाई में आपका 1 का गुणा। चलिए तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 10 जा कितना हो जाएगा 60m हो जाएगा, प्लस 6n का 6n हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 100m प्लस 10l प्लस हो जाएगा n। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको देखते हैं, 6n हो जाएगा, 6n माइनस ये n इधर आ जाएगा, ये आपका प्लस इधर आ जाएगा, तो 100m प्लस 10l माइनस हो जाएगा 60m। चलिए
नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 6n में 5n जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100m में 60m जाएगा तो 40m हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 10l। समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब यहाँ पर किसी 2 का वैल्यू रखते हैं हम लोग समीकरण 1 में हम लोग m इक्वल टू यहाँ पर रखते हैं 1 और 1 को 0 कर देते हैं, l को हम लोग 0 कर देते हैं क्योंकि यूनिट नंबर के प्लेस में है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5n इक्वल टू हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 इंटू 0, तब ये कितना हो जाएगा आपका 5n इक्वल टू हो जाएगा 40, ये 0 हो जाएगा, तब यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 40/5, 5 पंजा 5, 5 8 जा 40, n का वैल्यू कितना आ गया 8, n का वैल्यू 8 है। और यहाँ पर हम लोग कितना लिए हैं m इक्वल टू 1 लिए हैं और यहाँ पर l इक्वल टू कितना लिए हैं 0 लिए हैं। अब चेक करते हैं, देखिए m का वैल्यू कितना है 1 और n का वैल्यू कितना है 8 इंटू हो जाएगा 6। चलिए वैल्यू करते हैं 8 6 जा 8 छके 48, 4 आ गया, अच्छा 1 कम 6 6 4 10। अब चेक करते हैं, देखो n की जगह में 8 है, देखिए यहाँ पर आपका m l n इस तरीके से है mn इंटू 6। देखिए n का वैल्यू 8 है, m का वैल्यू 1 है 6, n का वैल्यू कितना 8 आया, l का वैल्यू 0 आया, m का वैल्यू 1 आया, मतलब हमारा आंसर क्या है राइट है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। जब आपके पास दिया mn इंटू 6 इक्वल टू mln। बाकी आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है, ये आपका संख्याओं में खेल है। ठीक है, ये कहाँ से आता है कब आता है, इसके कॉन्सेप्ट को आप लोगों को 2-3 चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, बस 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है, बाकी तो आपका एज इट इज है जैसा का वैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है 1z इंटू जेड इक्वल टू 7z है। तो इस चीज़ को, ये अक्सर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिया है 1z इंटू जेड इक्वल टू है 7z। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चूँकि इसके इकाई के स्थान पर z है, चूँकि इकाई के स्थान पर z है तथा z तब आएगा z आपका तभी आएगा जब इकाई के स्थान में, जब आपके इकाई के स्थान में z इक्वल कितना रहेगा 0 रहेगा या 1 रहेगा या 5 रहेगा या 6 रहेगा। देखिए तभी आपका z आएगा। ये तो 0 रहेगा तब आएगा, या 1 रहेगा तब आएगा, या 5 रहेगा तब आएगा, या 6 रहेगा तब आएगा। तो चूँकि 0 रखने पर पूरा पद 0 हो जाएगा, चूँकि 0 रखने पर पूरा पद शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और 1 और 6 रखने पर 7 आएगा, 1 और 6 रखने पर 7 आएगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि 7 रखेंगे तो 17 सते करेंगे तो आपका 7 रख देंगे, यहाँ पर 7 तो आपका ये नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए कितना रखने पर z इक्वल टू 5 रखने पर तो कितना हो जाएगा, z इक्वल टू 5 रखेंगे तो 1z है इंटू z है इक्वल टू 7z है, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 75। 15 पचे कितना होता है 75। अब रख दो भाई 15 इंटू 5 इक्वल टू 75, 15 पचे 75 ये आएगा, मतलब z इक्वल टू कितना आ गया 5। ये रहेगा आपका आंसर। तो इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करनी है। तो ये था आप लोगों का चौथा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। चूँकि दिया है x 6 y इक्वल टू कितना दिया गया है 1 6 4।
ठीक है, चूँकि x प्लस 6 प्लस वाई इक्वल टू 1, जो कि आपकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपका पॉसिबल नहीं है, इक्वल नॉट। तो x प्लस 6 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 11, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 6, समीकरण नंबर 2। और तीसरा में तो हमको प्राप्त है y इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब y के मान को समीकरण 2 में रखने पर कितना हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, x का वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। चलिए अब रख कर देखते हैं। x है, यहाँ 6 है, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ y है, 4 6 1। तो यहाँ x का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 6, y का वैल्यू कितना है आपका, 4 है। चलिए x का वैल्यू 2, 6 4 10 11 12, ये नहीं आएगा, मतलब ये आपका पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपका इस चीज़ में रखना पड़ेगा, पर समीकरण 1 पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग रखते हैं। ये आपका y के मान को हमको किस में रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। चलिए, तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 6 प्लस वाई इक्वल टू 11 हो जाएगा। x प्लस 6 प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 4 इक्वल टू 11 हो जाएगा। x प्लस 6 प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 माइनस 10, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1। अब देखते हैं, चलिए यहाँ पर रखते हैं। x है, 6 है, y है, यहाँ पर आया है 4 6 1। तो x का वैल्यू रख दो 1, 6 है, y का वैल्यू कितना रख दो 4, फिर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना है आपका 4, तो यहाँ पर 4 रख दो, फिर y का वैल्यू कितना है आपका 4। चलिए जोड़ते हैं, 6 4 10 11, हासिल आ गया 1, और 4 5 1 कितना हो जाएगा 6 4, ये राइट है। ये आपका आंसर x इक्वल टू 1 आएगा, y इक्वल टू आपका 4 आएगा। ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर सिंपल है। बस यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है, बड़ी संख्याओं के पर आपको समीकरण 1 के बेस पे आपको रखना है। तो ये था आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है हमारे पास, देखिए 2pq प्लस pq1 इक्वल टू दिया है q18। तो चलिए इसकी चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है 2pq प्लस pq1 बाय दिया है, ये 8 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर q दिया है। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि हम q प्लस 1 इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 1। दूसरा p प्लस q इक्वल टू 1, ये आपका पॉसिबल नहीं है, तो p प्लस q इक्वल टू 11, समीकरण नंबर 2। और तीसरा 2 प्लस p इक्वल टू q, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए समीकरण 1 से यहाँ पर हो जाएगा q प्लस 1 इक्वल टू 8, तो यहाँ पर हो जाएगा q इक्वल टू 8 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 7। तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7। अब चलिए q के मान को रख देते हैं भाई समीकरण नंबर 2 पर। समीकरण 2 में q का मान रखने पर, तो p प्लस q इक्वल टू 11 है, तो p प्लस 7 इक्वल टू 11, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो हम लोग 11 माइनस 7 इक्वल टू 4, तो p का वैल्यू हो जाएगा 4। इस चीज़ को हम लोग चेकअप करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2p का वैल्यू कितना आया है 4, q का वैल्यू कितना है 7,
पी का वैल्यू आपका आया है 4, क्यू का वैल्यू 7 1, 7 + 1 8, 7 + 1 7 4 11, 4 5 6 1 7, यह हमारा आंसर राइट है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू इक्वल टू 7, पी इक्वल टू आ जाएगा आपका 4, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर लिखिएगा क्यू इक्वल टू 7, पी इक्वल टू 4। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए 7 नंबर की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहा है इस चीज़ को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है ml × 6 इक्वल टू ट्रिपल एल है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है आपके पास ml के रूप में दिया गया है, देखिए। तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास, दिया है ml × 6 बाय में दिया है l, ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि ml × 6 इक्वल टू आपका है ट्रिपल एल, ठीक है। तो इसमें हम लोग, ये आपका इकाई है, ये दहाई है। इकाई में 1 का गुणा होता है और दहाई में कितने गुणा होता है? 10 का गुणा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10m + l पूरे का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका 100l प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 100l प्लस हो जाएगा 10l + l। तो यहाँ पर हो जाएगा 60m + 6l इक्वल टू 100, कितना हो जाएगा 110, 111 हो जाएगा, ये 111 हो जाएगा भाई। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग एल के लिए देखते हैं हम लोग कितना हो जाएगा 7 नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 60m इक्वल टू हो जाएगा 100l - 6l। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 60m इक्वल टू हो जाएगा 105, 111 में 6 जाएगा तो 105l। चूँकि l बराबर 4 रखने पर, चूँकि यहाँ पर l बराबर हम लोग 0 रख सकते हैं, 2 4 6 रख सकते हैं। 0 रखें पूरा 0 हो जाएगा, 2 में आपका ऑड नंबर आ जाएगा, इसलिए 4 रखने पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60m इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 105 × 4। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 60m इक्वल टू 105 × 4। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 105 × 4/60। कटाते हैं भाई इसको हम लोग, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 5 6 20, 15 एकम 15 और 15 6 90, 15 7 105। तो m का वैल्यू आ गया 7 और l का वैल्यू आ गया 4। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। m 7 और 4 × 6 कितना आता है? 6 × 24 के 4, हासिल आ गया 2, 6 × 36, 6 7 42, 42 और 2 44। देखिए हमारा आंसर क्या है? राइट है, 4 4 4 है। तो एल का मान कितना है आपका? 4 है। तो ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन का अंतराल में क्वेश्चन है। जब आपके पास दिया गया है ml × 6 इक्वल टू ट्रिपल एल, तो इस तरीके से आप लोगों को यूनिट नंबर में, इकाई में आप लोगों को 1 का गुणा करना है, दहाई में आप लोगों को 10 का गुणा करना है, सैकड़े में आप लोगों को 1000 का, सैकड़े में 100 का गुणा करना है, 1000 में आप लोगों को 1000 का गुणा करना है, 10,000 में आप लोगों को 10,000 का गुणा करना है। तो सर्वप्रथम जब इस चैप्टर को आप लोग देखोगे, इस एक्सरसाइज को देखोगे, तो आपको प्लेस वैल्यू का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जित आप प्लेस वैल्यू का अगर ज्ञान नहीं रहेगा, इस चीज़ को आप लोग बनाओगे तो प्लेस वैल्यू के बिना ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो पहला एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को प्लेस वैल्यू का जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें आप संख्याओं का क्रम को भी देख सकते हो। संख्याओं का क्रम आपका ABCD के रूप में रहेगा। संख्याओं का जो क्रम है वो आपका ABCD के रूप में रहेगा, XYZ के रूप में रहेगा या LMN के रूप में रहेगा, जिसमें आप लोगों को संख्याओं के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि A + B है, यहाँ पर अगर आपका AB × दे दिया गया है, जैसे कि सपोज दैट आपका इस तरीके से दे दिया गया है कि AB × 4 दिया गया है, तो A आपका दहाई की संख्या पे है, यूनिट प्लेस में है, तो 10 का मल्टीप्लाई होगा, और B आपका
सॉरी दहाई ए आपका टेंस के प्लेस पे है, मतलब कि दहाई के प्लेस पे है तो 10 का मल्टीप्लाई होगा, और बी आपका इकाई के प्लेस पे है मतलब यूनिट के प्लेस पे है तो 1 का मल्टीप्लाई होगा। तो इकाई में 1 का गुणा, दहाई में आपका 10 का गुणा होगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते चले जाओगे। तो ये था आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज का। क्लियर? तो ये था आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में इसी एक्सरसाइज से ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आपका पहला एक्सरसाइज से रिलेटेड था। अब सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ हम लोग मूवमेंट करेंगे। तो सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ हम लोग मूवमेंट करने से पहले उसके जो भी विभाज्यता नियम है उस विभाज्यता नियम को हम लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, विभाज्यता नियम को हम लोग देखेंगे, उसके पश्चात हम लोग ये सॉल्व करेंगे कि अगला एक्सरसाइज में जो आने वाली संख्याओं का है उनमें विभाज्यता नियम क्या है। तो 7 से विभाज्यता नियम को देखेंगे, 13 से विभाज्यता नियम को देखेंगे, 5 से विभाज्यता नियम को देखेंगे, 11 का विभाज्यता नियम को देखेंगे, 9 का विभाज्यता नियम देखेंगे। क्योंकि विभाज्यता नियम से आप लोग छोटे क्लास में डिवाइड करना सीखे हैं, लेकिन विभाज्यता नियम के अंतर्गत हम लोग कैसे संख्याओं को पहचान सकते हैं कि यह इस संख्या से डिवाइड है। ऐसा कौन सा ट्रिक है जिसके इकाई के स्थान पर कितना रहे तो वह उतने संख्याओं से डिवाइड होता है। आप देख कर ही बता सकते हैं भाई कि ये 5 से डिवाइड है कि कितना। जैसे कि आपका 5 से विभाज्यता के नियम देखोगे तो 5 से विभाज्यता के नियम में क्या हो जाएगा, अगर इकाई के स्थान पर अगर किसी भी इकाई के स्थान पर अगर 0 है या 5 है या 5 का गुणज है तो वह 5 से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि 2 का विभाज्यता के नियम देखते हैं तो अगर इकाई के स्थान में अगर 0 है और 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो इसके इकाई में आपका हो जाएगा। जैसे 3 के विभाज्यता के नियम क्या देखते हैं, अगर पूरे संख्याओं का योगफल अगर 3 से पूरा डिवाइडेड है, अगर आपका जैसे कि आप लोगों के पास 100 कितना है आपका 100, जैसे कि 102 है आप लोगों के पास, 102 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1 + 0 + 2 तो 2 1 3, जो कि 3 आपका पूरा डिवाइडेड है। तो इस तरीके से इनका योगफल जो रहेगा वह पूरा 3 के बेस पे आपका डिवाइडेड रहेगा तो वह पूरा 3 से विभाजित है। जैसे 5 के बेस में रहेगा, जैसे कि 105 के बेस में रहेगा, उसके इकाई के स्थान में कितना है 5 है, मतलब वह 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये 0 रहेगा तो फिर वह 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार 7 के विभाज्यता के नियम को देखेंगे, 9 के विभाज्यता का नियम को देखेंगे, 11 का विभाज्यता का नियम को देखेंगे, 11 के बाद हम लोग देखेंगे 13 का विभाज्यता का नियम को। इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ml × 6 के बेस पे, ये तो आपका पहला एक्सरसाइज के माध्यम से ये आपका फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को। तो अभी का क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।